हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही इजीली से आप जो अवतल दर्पण पर या कॉन्केव मिरर पर जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आप बहुत ही इजीली से लर्न कर सकते हो। तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये क्या दिख रहा है आपको? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण कैसे बना? क्योंकि हमने जो आपका उभरा हुआ पार्ट था इस लेंस का, उस पर हमने क्या कर दिया, एक रेड ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी। तो आपका जो पार्ट बचा है कौन सा, ये लेफ्ट साइड वाला, तो ये क्या है, बीच में आप सेंटर में देख रहे होंगे ऐसे धंसा हुआ है। तो इसलिए ये इस टाइप का जो लेंस होता है वो अवतल दर्पण कहलाता है आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जानते होंगे कि ये क्या है, एक दर्पण का पार्ट है। कौन सा? ये लेंस। ठीक है, तो इसको हम वक्रीय तल भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान होगा कि इसका जो वक्रीय तल का सेंटर होता है वो पी पॉइंट बोलते हैं, ऑप्टिकल पॉइंट बोलते हैं। और इसका जो इस दर्पण का जो सेंटर होता है वो कौन सा होता है? सी से डिनोट करते हैं उसको हम, जो कि आपका ये है। ठीक है, ये सी से डिनोट करते हैं हम ये सेंटर। तो इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र भी बोलते हैं। और इस केंद्र से आपके पी पॉइंट या ऑप्टिकल पॉइंट तक की दूरी को आप क्या कह सकते हैं? वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं। और वक्रता त्रिज्या का जो ठीक मिडिल पर जो आपका उपस्थित होता है जो पॉइंट, वो आपका फोकस कहलाता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या करा, सी एंड पी के बीच का जो पॉइंट है एफ, उसको फोकस माना है। और ये हो गया आपका इन्फिनिटी। तो ये चार पॉइंट इस मेन एक्सिस के बहुत ही मेन पॉइंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जो इमेज बनेंगे इसी तरह से बनेंगे, इन्हीं पॉइंट पर जो आपकी पोजीशन होगी और उसका इमेज देखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, मान लो यहाँ पे एक इन्फिनिटी है, यहाँ पे ये सी पॉइंट है, एफ पॉइंट है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इन्फिनिटी पर यदि कोई वस्तु रखी गई है तो उसका इमेज कहाँ बनता है या प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब मेन पॉइंट का तो पूछा ही जाता है, लेकिन कभी कभी उनके सेंटर का, जैसे कि इन्फिनिटी या वक्रता केंद्र के बाद और इन्फिनिटी से पहले का जो पॉइंट है, अगर वहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। ठीक है, वैसे एक नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से भी पूछा जाता है कि यदि कोई वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। वैसे एक, तो इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं इसमें। और इसमें 5 पॉइंट लिए हैं। मान लो एक वस्तु यहाँ पे रखी है, एक वस्तु इस तरह से। ठीक है, तो हमने इन सारे पॉइंट को नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, वैसे आपने यहाँ से यहाँ तक नंबरिंग करी 5 से, तो यहाँ भी क्या करना आपने, क्योंकि आपके जो इमेज यहाँ पे आपकी होती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे वस्तु की स्थिति होती है, और जो नीचे है आपकी पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे पोजीशन ऑफ इमेज। तो नीचे की जो नंबरिंग होगी, यहाँ से आपने 5 तक नंबरिंग करी, तो यहाँ भी क्या करो आप, उसके उल्टे में नंबरिंग करोगे फिर से। तो यहाँ देखो आपने 1 से 5 तक करी, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, उसी के नीचे आपने उल्टे में नंबरिंग करनी है, बस इतना ध्यान रखना। अब फ्रेंड्स, आपके ये देखो, ये आपके ऑब्जेक्ट की स्थिति है, ये ऊपर वाले, और ये नीचे वाले हो जाएंगे आपके प्रतिबिंब या इमेज की पोजीशन। तो इसमें बस आपने ये ध्यान रखना कि इसमें इनके बीच में आप देख रहे होंगे ये आपका जो परावर्तक तल है उससे फोकस क्या है, सबसे नज़दीक है। उसके बाद है आपका ये पॉइंट। तो इस तरह से आप इसको अगर नंबरिंग करोगे तो आपका जो ग्रेटर वाला आएगा, फोकस सबसे छोटा आएगा। उसके बाद ये ऐसे करके आप इनकी पोजीशन रखोगे, बस ये वाला साइन लगा देना। तो इससे आप ध्यान दे रहे होंगे, इन्फिनिटी क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया, फोकस सबसे छोटा हो गया, इन्फिनिटी से छोटा आपका वक्रता केंद्र हो गया। इस तरह से इस साइन से आपको पता लगेगा। ठीक है, बस अब आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन। मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु इन्फिनिटी या अनंत पर रखी गई है तो उस पर उसका इमेज कहाँ पर बनेगा या उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो क्या करना फ्रेंड, आपको बस उसका नंबर फाइंड करना है। देखो इन्फिनिटी वाला नंबर क्या है, 1,
तो वन इस इमेज वाला पोजिशन ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की स्थिति वाले लाइन पर आपको वो वन फाइंड करना है। तो वन कहाँ पर है, ये देखो फर्स्ट में वन है, तो मतलब इस जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु की स्थिति यहाँ पर रखी गई थी, उसका प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा, इधर पर, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि वन यहाँ पे है। तो वन किस पर, कौन सी लाइन पर है, फोकस वाली लाइन पे। तो देखिए आपका वस्तु यहाँ पर था और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा, फोकस पर। तो आपके जो आंसर, जो क्वेश्चंस होंगे, देखो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है आपकी, इन्फिनिटी पर, मतलब सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज नहीं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, वस्तु रखी है हमने सबसे पहले अनंत पर, तो उसका वन जो फाइंड हो रहा हमें यहाँ हो रहा, ठीक है, नीचे। तो इसलिए जो इसकी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पर। तो हम यहाँ पे रखेंगे इसका आंसर फोकस पर, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बन रही, फोकस पर। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल एंड इमेजिनरी। इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यह जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका फोकस पर, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर। इसका जो इमेज है वो वास्तविक है या इमेजिनरी या काल्पनिक है। तो आप कैसे बताओगे वास्तविक है ये, देखो ये दर्पण है आपका, तो दर्पण का जो पीछे वाला भाग है कौन सा है, ये वाला है, और फ्रंट वाला इधर साइड है। तो जब आपके जो जितने भी इमेज बनते हैं या प्रतिबिंब आपके जितने भी बनते हैं, वो अगर दर्पण के फ्रंट पर हों तो वो सारे आपके रियल इमेज कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर दर्पण के पीछे बनेंगे तो सारे आपके इमेजिनरी होंगे। तो इसीलिए आपके जो वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा, फोकस पर बन रहा, मतलब दर्पण के सामने बन रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका रियल। वैसे ही इसका नेचर मतलब कि साइज पूछ रहा है इसका, कि वस्तु से बड़ा है। जो आपका वस्तु ऑब्जेक्ट थी यहाँ पर रखी, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा तो वो वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जो हमने ये रखा है साइज, देखो इन्फिनिटी यहाँ पे क्या है, जहाँ पे वस्तु रखी है वो क्या है, इज ग्रेटर देन फोकस। देखो साइन इधर की ओर है ना, अब फोकस तो बहुत ही छोटा दिख रहा, क्योंकि ये देखो यहाँ इन्फिनिटी इधर है एंड फोकस बहुत ही पीछे है इसका। तो हम यहाँ पे जो आंसर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बहुत छोटा इमेज बनेगा। इमेज क्या बनेगा इसका, बहुत छोटा। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैसे कि मान लो कोई, देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यदि कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, अनंत, अनंत आपका यहाँ हो गया इन्फिनिटी, और वक्रता केंद्र कहाँ है, सी इधर पे है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये वस्तु की स्थिति है। तो देखिए हमने यहाँ पे ये नंबर कौन सा है, 2 है ना, तो 2 को हमने यहाँ नीचे वाली लाइन में फाइंड करना है, जहाँ पे आपका इमेज की पोजीशन है। देखो कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर मिल गया। तो हमने जो आपका पोजीशन है, जो आपका इमेज कहाँ पर बन रहा है, इस लाइन पर बन रहा है। तो ये लाइन, ये पॉइंट कहाँ पर स्थित है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है बस। तो हमने पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिख देनी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो इस तरह से ये आपका फाइंड हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। देखो 2 से 2 मिल गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रियल है कि इमेजिनरी है। तो आपको दिख रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, लेकिन दर्पण के सामने बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये देखो इस साइड। तो आपका जो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, दर्पण के सामने, मतलब रियल आंसर आएगा इसका, ठीक है, वास्तविक। तो इसका आंसर वास्तविक। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछा जाता है, वास्तविक तो पूछा जाता है लेकिन उल्टा और सीधा भी पूछा जाता है। तो आप कैसे पता करोगे, ये देखो, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट क्या है, सबकी स्थिति क्या है, ऊपर की ओर है पोजीशन, लेकिन जो आपकी जो इमेज बन रही हैं, जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, सब नीचे की ओर बन रहे हैं, उल्टे बन रहे हैं। तो सबके आपके पोजीशन हो जाएगी वास्तविक व उल्टा बोलेंगे आप इनको, ठीक है।
क्योंकि उल्टे नीचे की ओर हैं। अब इनकी जो पोजीशन है क्या है, अपोजिट बन रही है, तो इसलिए उल्टा लिख देंगे आप। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा है, नेचर क्या है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें साइज कितना कौन सा आ रहा है इसमें, देखो आपकी जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि वस्तु की स्थिति यहाँ पर थी और उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा। तो देखें वस्तु से छोटा है ये कि बड़ा है। देखो ये फिर ये साइन इसमें क्या है, ग्रेटर देन, ग्रेटर है ना, तो डबल ग्रेटर है। तो क्या हो रहा है ये, मतलब वस्तु क्या है अभी भी प्रतिबिंब से क्या है, काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर लगाओगे कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब की पोजीशन पूछ रहा ना, तो यहाँ पे छोटा लगाओगे आप। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रतिबिंब काफ़ी पीछे है, लेस है, लेस देन ऑब्जेक्ट। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो हमने क्या करना है, ये नंबर फाइंड करना है 3। तो 3 इस लाइन में कहाँ पर है, ये देखो ये। तो देखो एक ही लाइन पर दोनों बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब आप क्या लगाओगे इसका आंसर, इसकी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा। तो आपका इसमें जो आंसर रहेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर है। तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, वक्रता केंद्र पर। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो वैसे ही ये रियल है कि इमेजिनरी है, क्या बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, इसलिए हमारा रियल हो जाएगा, वास्तविक। एंड उल्टा है कि सीधा है, देखो सारे उल्टे ही बन रहे, नीचे की ओर बन रहे, तो ये वास्तविक व उल्टा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेचर, इसका नेचर या साइज कैसा है इसका। देखो फ्रेंड्स पहले वाले तो क्या थे, ये देखो ये ग्रेटर लेस दिख रहा है साफ साफ, लेकिन यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि दोनों क्या हैं, एक ही लाइन पे है, मतलब कि बराबर हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जो इसका आंसर लगाएंगे साइज में क्या होगा, बराबर, इक्वल। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर भी हमें मिल गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोकस। इससे देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यदि वस्तु को रखा जाए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यदि वस्तु को रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। तो देखिए अगर वस्तु यहाँ पर है, 4 नंबर पे है, तो हमें इमेज वाली लाइन में फाइंड करना है। देखो 4 नंबर यहाँ पर मिल गया, मतलब आपका प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये किसके बीच है, ये पॉइंट वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच है। मतलब आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि वक्रता केंद्र के बाद है लेकिन इन्फिनिटी से क्या है, पहले है ये पॉइंट। तो ऐसे ही आप रखोगे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, वक्रता केंद्र व इन्फिनिटी के बीच। ठीक है, ये आपका पोजीशन ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका रियल है कि इमेज है, सारा आपका क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, लेंस के सामने ही बन रहे हैं और उल्टा। ठीक है, ये भी उल्टा हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड बन रहा प्रतिबिंब। देन ही पूछ रहा कि इसका साइज क्या है। फिर साइज क्या हो जाएगा इसमें, देखो फ्रेंड्स आपका जो स्थिति रखी है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु कहाँ पर रखी गई है, यहाँ रखी गई, लेकिन इसका जो इमेज बन रहा है यहाँ बन रहा। तो देखो ये तो काफ़ी पीछे है, लेस है ना, आपकी वस्तु क्या हो रही, छोटी हो रही है, और आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो काफ़ी बड़ा बन रहा है। क्योंकि ये देखो आपका 4 नंबर कहाँ चला गया, इससे आगे चला गया, मतलब ये क्या हो रहा, यहाँ पे बड़ा हो रहा है। तो ये आंसर आप इस तरह से भी लगा सकते हो, 4 ये वाला जो आपका इमेज है ये 4 इज ग्रेटर, इस तरह से। तो देखो आप ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है ये प्रतिबिंब से क्या बन रहा, काफ़ी छोटा है, वस्तु की स्थिति क्या है, काफ़ी छोटी, और प्रतिबिंब क्या है, बहुत बड़ा लग रहा। तो आप यहाँ पे क्या लगोगे, प्रतिबिंब की आपने साइज बताना है, तो क्या प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, बड़ा। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, फोकस पर यदि किसी वस्तु को रखा जाए, तो फोकस कहाँ है आपका, ये देखिए, ये फोकस पर यदि मैंने एक वस्तु को रख दिया, या किसी ऑब्जेक्ट किसी को भी रख सकते हो आप, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। फिर 5 को हमने फाइंड करना है, 5 देखो यहाँ पर है, तो उसका प्रतिबिंब, फोकस का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 5 किस लाइन पर है, इन्फिनिटी वाली लाइन पर है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी या अनंत पर।
अनंत पर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से रियल है कि इमेज है। फिर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, लेंस के सामने है, तो इसलिए ये रियल हो जाएगा। फिर अपोजिशन साइड में बन रहा प्रतिबिंब, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो वास्तविक एवं उल्टा सेम करोगे आप। फिर यहाँ पे देखिए, वस्तु से बड़ा, इमेज की साइज जो है वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। देखिए आपका स्थिति पोजीशन, मतलब जो आपका वस्तु रखा गया यहाँ पर रखा गया, जो कि क्या है, बहुत ही छोटा है किससे, और आपका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब इन्फिनिटी में। तो आपको ये ग्रेटर वाला साइन दिख रहा होगा कि ये इन्फिनिटी तो बहुत ही बड़ा है किससे, फोकस से। तो इसलिए आप आंसर लगा सकते हो, जो आपका प्रतिबिंब की जो साइज है वो क्या है, बहुत छोटी है, बहुत छोटा साइज है इसका। ठीक है, तो आंसर भी वैसे ही लिखोगे, क्योंकि देखो यहाँ बहुत ही ग्रेटर है कि काफ़ी पीछे है आपका फोकस, जो वस्तु है काफ़ी छोटी लग रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक लास्ट वाला, ध्रुव एंड फोकस के बीच। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि आपका जो आपका प्रकाशित बिंदु है, ऑप्टिकल पॉइंट है और फोकस है, अगर यदि उनके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर मान लो एक वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब, देखो फ्रेंड यहाँ तो कुछ अब बचा नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब सिर्फ इस अवतल दर्पण में, इसी का प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बनता है। तो आप इसका आंसर सीधे सीधे लगा दोगे। इसका जो आंसर होगा वो कहाँ होगा, दर्पण के पीछे। देखो ये सारे नंबर तो मैच कर गए ना एक दूसरे से, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक। अब लास्ट पॉइंट, इसका जो ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर रखोगे आप, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, दर्पण के पीछे लिखोगे इसका आंसर, दर्पण के पीछे इसकी स्थिति बन जाएगी। अब देखिए आपको एक चीज़ बताई थी, ये रियल है कि इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी हो जाएगा। अगर दर्पण के पीछे जितने भी आपके प्रतिबिंब बनते हैं तो वो ऑलरेडी इमेजिनरी हो जाएंगे, या काल्पनिक भी बोल सकते हो आप। ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इसका साइज क्या है। तो इधर की ओर हो जाएगा, ये साइज क्या हो जाएगा, इसका बड़ा हो जाएगा, या आवर्धित भी होता है, अनंत भी बोल सकते हो। इसका साइज हमें एग्जैक्टली पता, मतलब वस्तु से बड़ा ही होता है इसका साइज। ठीक है, तो वस्तु से बड़ा। तो ये एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन है जिसका थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। बाकी ये सारे आपको इसी तरह से दर्पण के फ्रंट पर बनते हैं और सबका आंसर लगभग एक ही जगह एक ही तरीके का है।